नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो टीवी आपकी आवाज़ की तरफ से और रेडियो आपकी आवाज़ की तरफ से, अदारा आपकी आवाज़ की तरफ पेश किया जा रहा है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं सैयद तौकीर हुसैन बुखारी शाह साहब, ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। ये एनालाइज करते हैं डेनमार्क की सियासत को, कम्यून की सियासत को और दुनिया की सियासत को बहुत थोड़ा टच करते हैं, लेकिन डेनमार्क की सियासत को ज़्यादा टच करते हैं। ये एक पार्टी के यहाँ डैनिश सियासी जमात के जो हैं वो स्पोक्समैन भी हैं और ये डैनिश सियासी जमातों की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, खबरों की तरफ। तो शाह साहब, आज क्या खबरें हैं, सियासी क्या खबरें हैं? ये सियासी तो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल खबरें हैं। पहले मैं कहूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको भी राजा गफूर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपके नाजरीन और लिसनर सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। खबरें तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हैं कि आज मैंने इस मुल्क को पकड़ लूँगा, सुबह मैंने इस मुल्क को घेर लिया, परसों मैं इस मुल्क को जो है वो उसका वजूद ही ख़त्म करके अपनी स्टेट बना दूँगा। ये तो वो ट्रम्प शाह जो साहब, है, ट्रम्प साहब कुछ भी कर सकते हैं। ट्रम्प साहब को आप सीरियस ना लिया करें। देखिए दो किस्म के ट्रम्प होते हैं। एक है डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, और एक ट्रम्प उसको कहा जाता है जो आर्मी में जिसको वो बैंड बजाया जाता है, ढोल बजाया जी, आप जाता बिल्कुल वजह है। जी, फरमाया। तो ये इस वक्त वो वाला बना हुआ है। और ड्यू टू रिस्पेक्ट इस तरह लोगों के जो है मुल्कों को जाके लोगों की नींदें हराम करना कि जी मैं सुपर पावर हूँ। यू आर नॉट सुपर तो पावर। शाह साहब, सुपर ये पावर किसी तो दूसरे सिर्फ अल्लाह मुल्क की में जात है। मुदाखलत है ना, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए किसी मुदाखलत नहीं दूसरे करनी मुल्क में। चाहिए। इसको सिर्फ एक चीज है, अगर ये इस दुनिया का हिस्सा होता, ये दूसरी साइड पे है, अगर ये इस साइड पे बड़े आजम के किसी के साथ भी लगा होता ना, तो इसको कई मुल्क पड़ जाने थे साथ। लेकिन अब ये कनाडा को थ्रेट दे रहा है, मैक्सिको को थ्रेट दे तो रहा है, शाह साहब, गजा किधर को गया ग्रीनलैंड, किधर गया? अब तो ये गजा पे ग्रीनलैंड कब्जे तो की बातें हो रही हैं। ग्रीनलैंड को तो उसने डिक्लेयर कर दिया ना, ये मेरा पार्ट है। वो तो अब ये डेनमार्क की तरफ से देख रहा है कि आप लोग किस वक्त शाह साहब, अगर आप ऐलान कर दें ग्रीनलैंड मेरा है, तो ग्रीनलैंड हो तो नहीं जाता ना? नहीं, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन ये तो हमारे सियासतदानों को ये पहले सोचना चाहिए था कि हम उसकी अफवाज को यहाँ डेनमार्क के अंदर भी इजाज़त दे रहे हैं और ग्रीनलैंड के अंदर भी दे रहे हैं। आपको जितना मर्जी कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो, जो मर्जी हो, जब आप छोटे लेवल की मुल्क हैं, तो फिर आपको अपनी अपने ख्याल करने के लिए, अपने मुल्क का ख्याल, अपनी आवाम का ख्याल करने के लिए आपको इतने बड़े पंगे नहीं तो लेने शाह चाहिए। साहब, क्या कहती है डेनमार्क की वज़ीर आज़म, क्या फरमाती हैं? कि ये फरमाती क्या, वो तो अब हौसले में आ गई है। वो तो अब कहती है कि अगर ये मसला आ भी गया तो मेरे लिए कोई नहीं, मैं अब वजीर आजम ही रहूंगी। वो तो अब दूसरे पास से देख रही ना, पहले तो वो घबरा तो गई थी शाह कि साहब, कम्यूनों की जो सियासत चल रही है, डेफिनेट आजकल में बात आ जाएगी कि जो है लॉर्ड मेयर भी वो सोशल डेमोक्रेट का ही बनेगा। लगता है ऐसे ही है। ये कहने को तो बहुत कुछ लगता है। अब ये देखें कि पिछले साल हमें कोई काउंसलर्स का जो है कैंडिडेट फॉरनर, वो पूरे काउंसिल का कोपेनहेगन में कैद नजर था नहीं ना जी, आता था। कैद था। जी, तो अब ये हो गया कि एक एक जगह से 8-8 10 आदमी जो है उनके नाम आ शाह रहे साहब, हैं। ये आपने शौक पैदा किया, ये आपकी आवाज ने शौक पैदा किया है। नहीं, ये अच्छी बात है, आना चाहिए। लेकिन क्या वो सियासत सियासत खेलने आ रहे हैं, या कि वो लोगों के जो है वो रियली उनका कुछ शाह मजाज साहब, खुल के समझते हैं। बात करें कि ये वोट कम करने आ रहे हैं या सियासत खेलने आ रहे हैं? वही वोट कम करना जो है सियासत सियासत खेलने के होता है। इनके अच्छा पीछे अच्छा। इनके पीछे पुष्टपनाही होती है कि भाई तुम खड़े हो जाओ, कम से कम तुम्हारी बिरादरी के जो है 200 वोट वो तो टूटेगा, या 100 वोट टूटेगा तो अगले को नुकसान होगा। इस तरह नहीं करना चाहिए। शाह साहब, कल हम इंटरव्यू कर रहे थे, जो डिप्टी मेयर हैं वो भी सैयद आपके भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं। उन्होंने हमेशा वोट लिए और हमेशा सिटी काउंसिलर वो बने। लेकिन अब जो मनसूबा बंदी से ताकि डेफिनेट शाह साहब वोट बनना, वोट कम हो जाएंगे, मेंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, अगर दूसरे भी मेंबर बन जाते हैं तो फिर कम्यूने जो उसी को सूट करती हैं जिसके पास वोट होते हैं, तो फिर ये मेयर वाली शिप आपसे चली जाएगी।
नहीं, वो तो श्योर है कि वो चली जाएगी, लेकिन अब ये देखना है कि 1,000 अगर वहाँ पे वोटर है पाकिस्तानी, और उसके अलावा टर्किश भी हैं, दूसरे भी हैं, और अगर उनमें से अगर शाह साहब को 600-700 वोट मिल जाता है तो शाह साहब की तो सीट क्लियर है। और अगर जो नेक जी अपना कमर्स शाह हैं। साहब, मैं रोक रहा हूँ आपको। शाह साहब ने कल बताया था कि मुझे तीनों इलेक्शन में कितने कितने वोट मिले। जी जी। पहली दफा ज्यादा मिले, फिर थोड़ी दफा कुछ 10-50 कम मिले, फिर कब उससे भी थोड़े जो है वो कम मिले। तो इसका मतलब है कि जो ट्रम्प है अपनी पूरी मनसूबाबंदी कर रहा है। जी बिल्कुल। वो तो जो है वो कर रहा है, लेकिन लेकिन शाह जी चले, ये तो बात सामने आ गई है ना, लेकिन अब देखते हैं कि पूरी डेनमार्क में गैर मुल्की जो है वो डेनिश जो है, पूरे मुल्क में जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे, हर पार्टी में, ये नहीं किसी पार्टी को माइनस करके बात कर रहा हूँ, सब जमातों में कैंडिडेट गैर मुल्की आ जाएंगे, गैर मुल्की डेनिश साथ आ जाएंगे। शाह साहब, आपके एल्बस्टोन में भी जो आपकी भी कम्यून है, आप भी कालबन एल्बस्टोन में रहते हैं, जी। तो वहाँ भी तो थोक के साहब आ रहे हैं, वहाँ भी तो बड़ी मजबूत बरादरियों के वोट है शाह साहब। देखिए जी, यहाँ से इस वक्त जो रूमर्स हैं वो 7-8 कैंडिडेट्स की है। और अगर ये 5 भी या 6 भी खड़े हो जाते हैं ना, ठीक तो अगर ये तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं तो ये 6 के 6 ही जीत जाते हैं। ठीक। लेकिन मसला क्या है कि एक एक जमात के अंदर दो दो बंदे, तीन तीन बंदे एक दूसरे का वोट जो है वो काट रहे हैं। अगर हाँ। एक जमात में अब शाह साहब को थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कि अगर इनके मुकाबले में रेडिकल वेंस्ट्रा का आ जाता तो वो इनके मदे मुकाबले नहीं है, क्योंकि ठीक। जो सोशल डेमोक्रेट के लोग हैं उन्होंने सोशल डेमोक्रेट को ही वोट डालना। समझ आ गई। और अगर शाह साहब अपने पाकिस्तानियों के 400-450 वोट लेने में कामयाब हो जाते हैं, अब बकाया जो 500-550 वोट है वो दूसरों में तकसीम हो जाता है, तो शाह साहब को फिर भी जमात का वोट जो है वो भी मिलेगा और ये कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर लोग जाकर तो ये सोचना शुरू कर दें कि हम तो 700 वोट लेंगे या 1000 का 1000 वोट जो है उसको खराब करना है और शाह साहब को 200 वोट लेके देना है, तो वो नुकसानदेह है। फिर नहीं ना तो शाह वो साहब, नजर 1200 आएंगे तो वोट ना है तो शाह वहां साहब से फॉलो 1000 करेंगे। वोट कौन लेकर देगा? ये तो ख्वाब ख्याली है ना। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है वो सिचुएशन ये है कि डेनमार्क की सिचुएशन जो है इस वक्त अवहैंगी कहते हैं कि भाई इस पर डिपेंड करती है पूरी की पूरी ठीक। ग्रीनलैंड की सिचुएशन पे। अभी तो अंकल ट्रम्प जो है वो पता नहीं, हमारी मेटे फेडरिक्सन को देख के तो वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है, कुछ बात हो सकता है कि इनकी बन जाए। लेकिन मसला ये है कि वो कहता है कि ग्रीनलैंड को मैंने नहीं छोड़ना, जो मर्जी हो जाए। तो इनको ये पहले चाहिए था कि ये पहले चलें से। शाह साहब, ये ग्रीन ग्रैंड का तो मसला चलता रहेगा। आप आते हैं, आपके कैंडिडेट भी, आपकी तंजीम के जमात के भी कैंडिडेट है कोपनहेगन कम्यून में, तो शाह साहब यहाँ भी मुकाबला सख्त होने जा रहा है। ये बिल्कुल होगा, हमारा मुकाबला होगा, लेकिन हम और आप दूसरी बहुत जमा इजी ले रहे हैं। नहीं, हम इसलिए ले रहे हैं कि हमारा हमारा उन जमातों के जैसे शाह साहब हैं, बुखारी शाह साहब हैं, अगर हमारा कोई ब्रांडवी में खड़ा होगा कैंडिडेट तो हम शाह साहब का मुकाबला नहीं करेंगे। हम राइट। अपने अपनी जो मंशूर है उसको लेके अपनी जमात के जो बंदा है उसको डेंशों और दूसरे नजरियाती लोगों के साथ लेके चलेंगे, ताकि हमें भी उतने वोट मिल जाए, हम भी कामयाब हो जाएं और शाह साहब। और अगर हम कामयाब नहीं होते तो हमारा कैंडिडेट जो है वो अगले इलेक्शन के लिए जो है वो तैयारी पकड़ लेगा। अब मसला क्या है कि लेकिन शाह शाह साहब, साहब को मसला तो तो 11। आपके कम्यून में बढ़ेगा, मसला तो विदवर में भी बनते जा रहा है। जी, 11 साल हो गए शाह साहब को इलेक्शन में बैठे हुए और इलेक्शन लड़ते हुए जीतते हुए भी। ये ट्रेंड हो चुके हैं। जो बंदे अब नए आएंगे उनके लिए मुश्किलात ये हैं कि उनको। शाह साहब, हम भी ट्रेंड है कि आपके वोट कम करने के लिए। ये बिल्कुल। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब हमारे बंदे खड़े होंगे तो हमने हमने ये नहीं देखना कि पाकिस्तानी के मुकाबले में पाकिस्तानी खड़ा कर दें।
हम हो सकता है कि पाकिस्तानी के मुकाबले में टर्किश या कोई दूसरी नेशनलिटी का बंदा खड़ा कर दे, ताकि पाकिस्तानी भी हो जाए, शाह साहब जो हमारा रीजन बंदा में भी हो नजर आ रहा है, शाह साहब जो रीजन में नजर आ रहा है, रीजन में एक ही पाकिस्तानी निसार दानिश जो है वो नहीं, वो वोट नदीम तोड़ेगा, फारूक होंगे। वो वोट तोड़ेगा, वोट खराब करेगा, क्योंकि उनके जो रेडिकल वेंसरा को जैसे मैं जानता हूँ, मुझे नदीम फारूक की काबिलियत पे यकीन है, लेकिन वो इसके अंदर जो इसके जो मदे मुकाबले हैं, जो टॉप के ऊपर दो बैठे हुए हैं डैनिश, वो इसको किसी सूरत में नहीं आने देंगे। और लेकिन शाह साहब क्या दो काशिफ, की अगर सीटें टॉप होगी। 2 तो नहीं आ जाएंगे, फिर 3 आ जाएंगे। काशिफ भी वोट पार्टी के लिए इकट्ठे करेगा, नदीम फारूक भी नहीं पार्टी के नहीं लिए करेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। काशिफ को क्या वोट रीजन के अंदर जो वोट हैं, देखिए, एक तो उनका है स्पीच कैंडिडेट, जो स्पीच कैंडिडेट है उसने तो जाना ही जाना है, राइट। उसको पर्सनल वोट ज्यादा मिले ना मिले, उसने तो इलेक्ट होना ही होना है। अब दूसरे ने होना है, उनका मुकाबला जो है वो रेडी खेल के जो लोग हैं, जो डेनिश हैं वहां पे, या दूसरे जो फॉरनर्स बैठे हुए हैं जो रेडिकल को पसंद करते हैं, वो उसको वोट डालेंगे। और इस तरीके से जो सेकंड नंबर है उसके और इसके अंदर मुकाबला होगा, लेकिन उसी रीजन के अंदर। अब आप ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक रीजन के अंदर से दो उस वक्त हो सकते हैं, या जब सोशल डेमोक्रेट या दूसरी पार्टियों के वोट बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, तो फिर वो आएगा उसको। लेकिन शाह साहब एक और अब बोल रहे हैं, तो आज आगे हमें पता चला कि आज डॉक्टर तारिक कादरी साहब के बड़े साहबजादे या छोटे साहबजादे जो हैं वो डरमार तशरीफ ला चुके हैं और एक अपनी किताब की तकरीब रूनुमाई करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग वहाँ इनवाइटेड होंगे और बड़ा अच्छा है ये, उनके वोट भी बड़े पक्के हैं। शाह साहब ये भी सोचिएगा। देखिए जी, अब जब पहले हम लोग होते थे तो सबको इंफॉर्मेशन होती थी, सबको बुलाया जाता था। ये पिछले साल तक की बात है कि 2024 तक हर आदमी जो है वो एक दूसरे को इनवाइट करता था। लेकिन अब कुछ फिरके जो हैं वो ग्रोहबंदी में शामिल हो गए। हमें पता नहीं लगता कि किसकी डेड बॉडी आ गई है, किसका जनाजा हो गया, किसकी शादी हो रही है, क्या हो रहा है, कौन से इवेंट्स चल रहे हैं। ये बिल्कुल इन्होंने महदूद करके रख दिया है, और चंद एक जो है आपको दोस्तों की वजह से पता तो लगता शाह है साहब कि ये अब जो चीजें। ये जो फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, जो अपना क्या नाम है व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, शाह साहब जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ होता है उसका तो जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो एडमिन होता है, वो तो जी, जब चाहे किसी को काट के फेंक सकता है बाहर। बिल्कुल, वो अपने मफाद को देखता है ना। वो तो किसी को भी, और वो तो किसी को भी ब्लॉक कर सकता है। कोई किसी को कह सकता है जी कि मैंने यहाँ पे सिर्फ नाते लगानी है, या यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको मैरिज ब्यूरो बनाना है, या मैंने इसको जो है वो पाकिस्तानी अखबारों के लिए या पोस्टर्स के लिए, या मैं अपनी पहचान बनवानी मैं है। किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना जाता हूँ तो मैं उसके पोस्टर लगा देता हूँ, तो उसमें मुझे राहत मिल जाएगी। इस तरह की पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा की ये लोग करते हैं। और लेकिन अगर बेसिकली वो, ये भी डिक्टेटरशिप है। जी, नॉलेज नॉलेज जो है वो बहुत कम है। किसी को कोई नॉलेज देना या कोई ऐसी बात करनी कि कोई आप किसी बीमारी के ऊपर बात कर रहे हैं, आप किसी कोई ऐसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं जिससे आपको सियासी इंफॉर्मेशन मिले, या ऐसे लोकल, या कोई ऐसी चीज़ें मिले जिससे आपको कुछ सहूलतकारी हो, वो चीज़ नहीं है। अब आपका आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमें लोग सवाल कर सकते हैं, यहाँ पे हमें लोग टेलीफोन करके इस प्रोग्राम के अंदर कह सकते हैं जी कि ये जो बात आपने की थी या आपने कर दी हुई है ये बात, इसके अंदर हमें एक्सप्लेन करेंगे ये आपने क्यों की और ये हमें नहीं समझ आई। अब आप ये देखें कि यहाँ हमारे कानून के माहिर कितने लोग हैं। हमारी बेटियां भी जो हैं वो भी अब वकील बन चुकी हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं। अगले दिन आपके पास एक बेटी आई हुई थी, उसने बड़ा अच्छा आपके प्रोग्राम में उसने कैंसर के बारे में बताया। अब कैंसर कई किस्म के हैं। डेफिनेट। क्या हमारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं? क्या इनको अवेयरनेस दी जैसा मुझे जाती एक है? बात बताएं, बंदे को अपना कैरियर चाहिए या कि इंफॉर्मेशन चाहिए? देखिए जी, कैरियर तो तभी बनता है कि अगर आपकी हेल्थ हो, और अगर आपकी हेल्थ और आपकी डाइट वगैरह जो है वो सही ना हो, तो फिर आपका कैरियर का तो आप रोजाना ही सुबह उठे तो आप चिड़चिड़ेपन में हो। शाह और साहब आपको भी कहते हैं, हमें भी लोग कहते हैं कि को जो कम्यून के इलेक्शन है वो तो अभी तकरीबन काफ़ी टाइम रह गया है,
तो जब 2 महीने रहेंगे तो हम अपनी जो है वो कैंपेन शुरू करेंगे, फिर बताएंगे कि हम बड़े जोर शोर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वही मैंने कहा ना कि जिसके पास 100-150 फैमिली का और फैमिली फ्रेंड्स का वोट सिस्टम है, वही सामने आया है और वही वो ये कह रहे हैं कि हम दूसरों की लेग पुलिंग करेंगे। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि तो आप फिर ये मीडिया पे आए। मतलब आपकी बात दुरुस्त है कि ये अपना क्या नाम बरादरी के वोट है। बिल्कुल, इससे इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो सियासतदान है वो सीना तान के कहता है कि मैं तैयार हूँ। समझ आ गई? वो कहता है मैं इलेक्शन। देखिए, शाह साहब आए हैं, उन्होंने कहा जी मैं हारूं जीतूं, मैं इलेक्शन में मैं खड़ा हूं। बुखारी शाह डेफिनेटली साहब इसी तरीके से हम हाशिम आया है, उसने कहा जी मैं पब्लिक के सामने हूँ, मीडिया के सामने हूँ, मैं इलेक्शन की तैयारी। उसने तो अब उसने पेश कर दिया, बताया, शाह साहब ने पब्लिक के सामने पेश कर दिया अपने आप को। हाँ, अपने आप को। इसी तरीके लोगों को आना चाहिए, आके कहें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि भाई आप हमसे सवालात करें, आप हमसे शाह साहब पूछें। काशिफ क्यों भाग रहा है? देखिए जी, मेरा को मैंने उसको उस वक्त उसकी सपोर्ट की थी जब वो पाकिस्तानी था, और जब वो एंटी पाकिस्तानी हुआ तो मैंने उसकी सपोर्ट जो है उससे हाथ रोक लिया, और मेरे दोस्तों ने भी, उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया, उन्होंने भी हाथ रोक लिया। अब मियाँ साहब भी पहले सपोर्ट करते थे, वो भी गालिब इसलिए ठीक है, उन्होंने भी ठीक हाथ है, खींच सब लिया है। सब हमने, लेकिन उस वक्त बीइंग ए पाकिस्तानी हमने ये नहीं देखा था ये कादियानी है या ये कौन है। लेकिन जब उसने अपने आप को पाकिस्तान के खिलाफ बात की तो हम सब ने उसकी सपोर्ट से हाथ छीन लिया, और इसमें हम सब लोग हक शाह बजानब है। साहब अब लोग तो बहुत सारे लोग और भी हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ भी बात करते हैं, स्टेट के खिलाफ भी बात करते हैं, पाक फौज के खिलाफ भी बात करते हैं, आपने उनसे भी हाथ खींच लिया है। देखिए जी, जो पाक फौज के खिलाफ बात करता है उससे हम सवाल कर सकते हैं कि तो भाई तुम्हें क्या तकलीफ क्या है? तुम किसी जमात से नहीं या किसी देखिए, कुछ ना कुछ शाह लोग साहब ऐसे वो होते फिर हैं। डेनमार्क की स्टेट के खिलाफ भी बात कर सकता है, जो ऐसी बात आपको कर सकता है। आपको पता है कि इसके पीछे कौन बोल रहे हैं, और मैसी के सामने जो हुई है, वो रजा मुस्तफ़ा ने खुद आके सारी बात क्लियर कर दी है कि मैंने अकेला हूँ, मैं नाम है इसका हूँ, क्या नाम है अपना, पीटीआई का पीटीआई नहीं का हूं ना। मैं। लेकिन जो पीटीआई के बंदे गए हैं वहां पे इटली में, देखिए, शहबाज गुल जो है, मैं पीटीआई के बंदों के आगे एक सवाल रख रहा हूं। पीटीआई के लोग आराम से, तमीज से आके इस बात का जवाब दें कि जब शहबाज गुल को एज ए शहबाज मशीर गिल। निकाला गया था पाकिस्तान से, ये मशीर था और इसको इसकी छुट्टी हो गई और ये वापस अमेरिका चला गया, उस वक्त तो ये इमरान खान के खिलाफ था। इसने कहा जी मुझे मारा है इन्होंने, ये किया है, वो किया है, मुझे फौज उठा के लेगी, मुझे एजेंसी उठा के लेगी, मेरे साथ ये जुल्म हुआ, ये हुआ। अब ये बाहर आके पीटीआई के लोगों को, इमरान खान तो ये नहीं कह रहा कि मुझे फौज उठा के लेगी, इमरान खान तो नहीं कह रहा। यहाँ पे जो तंजीम है, क्या कोई तंजीम है पीटीआई की, या सभी अकेले अकेले हैं? कोई 4 आदमी चले जाते हैं फोटो सेशन के लिए फ्रांस, कोई चले जाते हैं इंग्लैंड, कोई इटली चला जाता है। एक तंजीम इनको बनानी चाहिए, इनको ये वेट नहीं करना चाहिए कि तंजीमें इस तरह बनती हैं कि पीछे से कोई ऑर्डर आएगा। समझ आ शाह गई? साहब इसमें लोग तो बड़े मुखलस है अपने लीडर के साथ, अपनी जमात के साथ बड़े कोई भी मुखलस है, मुखलस लेकिन नहीं वो है, फ्रंट लाइन पे नहीं आ रहे। कोई भी मुखलस नहीं है। हम सब मुखलस हैं अपनी 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 सेल्फी और तस्वीर के लिए। अच्छा, मैं भी फोटो हूँगा तो मैं माफिया भी है। ये कहूँगा, अपनी ज़ात के लिए भी ये कहूँगा कि अगर मुझे मेरे लिए दरवाज़ा खुला है लाहौर में, तो मैं कहूँगा जी देखो मेरे नाल चौधरी सालक खड़ा है, ये भी 50 साल खड़ोता है जी, फोटो जी, ये नहीं तो लेकिन शाह मैं भी साहब क्या कुछ दूंगा जी दूसरी ये। तरफ देखे ना कि अभी आपके दोस्त हैं, आपके कोलीग हैं, रहमतुल्लाह बेग साहब जो कि चीफ पैटर्न हैं, उससे पहले मलिक सिद्दीक साहब थे चीफ पैटर्न। तो उनकी जमात की, उनकी तंजीम मुकम्मल हो गई है, उनको पाकिस्तान से लेटर भी मिल गए हैं। 26 या 28 बंदे जितने भी उनके बंदे हैं वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने एक मीटिंग भी अब अपनी कॉल कर ली, अपनी तंजीम की मीटिंग कॉल कर ली है। तो यहाँ जो ये तो जमहूरी जमात थी, इसका ना कोई इलेक्शन होता है, अभी तक तो ये स्टे ऑर्डर पर है सारे। देखिए जी, जो मुस्लिम लीग नून है, इसी तरीके से पीपल पार्टी है और जमात इस्लामी है, ये लोग वर्क करते हैं।
और इनका वर्ग जो है वो बोलता है और इनके पीछे पीछे ये जाते हैं। अब पीटीआई जो है ये जिस दिन से इमरान लेकिन खान, शाह साहब आपके दोस्त, हमारे मुश्तरका दोस्त साथी सियासतदान हैं वो राजा फरहाद कोकन साहब, वो मुनाफिक इनको कह रहे थे। देखिए जी, मुनाफिक कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको चाहिए कि अपनी टीम को इकट्ठा करें, अपनी टीम को इकट्ठा करें, उनको कहेंगे जी ठीक है, कोई एक इलेक्शन से पहले जब तक कि पीटीआई को पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन मान नहीं लेता, हम यहाँ पे यूरोप में तो उनको कोई नहीं रोक रहा, डेनमार्क में कौन रोक रहा है? कोई रोक रहा है? क्यों नहीं उनके स्पोक पर्सन, उनका कोई एक आधा उस पार्टी से ले लें, आधा इस पार्टी से बंदे ले लें, 5-6 इधर से ले लें, 5-6 उधर से ले लें, और जो ये 2-3 पार्टियां ये मिलके अपने बंदों को मुख्तलिफ ओहदे दे के कहेंगे जब तक हमें पीछे से आर्डर नहीं आता इलेक्शन का, हम उस वक्त तक हम पीटीआई हैं, हम ही जो है इसके अंसवाली हैं, हम ही जवाब दे हैं, और ये डिफेंस करें। ये जो शहबाज गुल जो है फौज को गालियां देता है और इससे पूरी पीटीआई जो गंदी होती है, इसका जो डिफेंस करें। हम तो उस बंदे के साथ देखिए शाह साहब, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। अगर शहबाज गिल के पास लोग जाते हैं तो उसको सपोर्ट करते हैं, आप अकेले शहबाज गिल की बात तो ना करें। ये सपोर्ट करें, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि जब वो उसको सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो बातें हो रही हैं सियासी पाकिस्तान के अंदर इनकी पार्टी की, इमरान खान की आज़ादी के लिए, तो वो इसी को तो देख लेते हैं कि शहबाज गुल और आपकी पूरी पीटीआई जो है यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर वो तो फौज को गालियां दे रही है और आप कह रहे हैं जी सुलह करें। तो ये इनको अकल इस्तेमाल करनी चाहिए ना। जब इनका सदर था तो शाह साहब, ये लोग अगर आपके साथ डिबेट करना चाहें तो आप डिबेट करेंगे इनके साथ? जी बिल्कुल, मैं इनको राय दूंगा। मैं इनसे पहले भी मैंने इनके 2 इलेक्शन में इनके साथ हमदर्दियां की हैं, इनके साथ गए हैं। हमारे मुस्लिम लीग के काफ के मेंबर बन के इनके साथ इन्होंने वोटिंग की है। ये बात नहीं है, मैं खुलेआम बात करता हूँ, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और आपको भी इस चीज का 100% इल्म है। और हर चीज, इवन उस वक्त बड़े बड़े लीडर जो थे उन्होंने भी पीटीआई के फॉर्म फिलअप किए और सबूत है इस चीज का। साहब, आपसे ज्यादा किसको नहीं पता? पता तो हमें भी था, लेकिन आप बहुत ज्यादा फील्ड में रहते हैं जी। तो इसका मतलब यह है कि हमें पीटीआई के हम खिलाफ नहीं है। हम पीटीआई यू कहते हैं कि आप ऐसे प्रिंसिपल्स बनाएं, आप ऐसे करें इनके आपके अंदर पीटीआई के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो पढ़े पढ़े लिखे हैं, बड़े फेथफुल हैं अपनी पार्टी के सामने। एक आदमी की गलती की वजह से क्या आप सारा समझते हैं पीटीआई अगली दफा पीटीआई के जो उम्मीदवार होंगे वो चौधरी शौकत साहब होंगे? ये तो आप चौधरी शौकत को ले कि वो कौन सी पार्टी में है। वो मुस्लिम लीग काफ में है, वो अपना नून में है, पीपल पार्टी में है, या वो पीटीआई में है। ये तो उनका राइट है, जमहूरी हक है कि वो जिस पार्टी को चाहेंगे उस पार्टी के वो खड़े होंगे, उनको कोई रोक तो नहीं सकता। हाँ, शाह साहब, जब से ये पीका कानून जो है पास हो गया, लोग हमें मिल नहीं रहे, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, सोशल मीडिया पर ये अब खबरें डालने के लिए तैयार नहीं है, आपसे डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है, तो शाह साहब फिर जमहूरियत का लाभ क्यों रखा जाता है, लापा जाता है? देखिए जी, जमहूर नजर नहीं ना आ रहा। जमहूरियत तब होगी जब जमहूर नजर आएगा। जमहूर कौन होता है? अवाम। अवाम अगर नजर नहीं आती, अगर मुझे देखे, जब मैं पीटीआई के साथ निकलता था बाहर, मैं देखता था एज ए मुस्लिम लीग काफ का बंदा से, मैं देखता था ये गौदस प्लस में इमरान खान के हामी ऐसे ऐसे लोग भी आए जो व्हील चेयर पे बैठे हुए आए और लोगों से चला नहीं जा रहा, वो भी आए, औरतें भी आई, और लोगों ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। और अब जब इमरान खान को जरूरत है उसके बंदों की, और उसके बंदे जो है वो 4-4, 5-5 की टोली में निकलते हैं और जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इससे फायदा तो शाह साहब फिर बात जो है वो समझ आती है कि बिला मुकाबला अयूब साहब बन जाएंगे सदर। तो अयूब साहब तब उनको तो वेलकम है, अभी क्यों नहीं बनते? देखे, जब वो बाहर आ जाएगा, जब इनका लीडर बाहर आ जाएगा, मैं तजिया नगार बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो है वो ज्यादातर आजकल जो है फंड रेजिंग का काम करते हैं, जो उनकी तंजीम है उसमें ज्यादा शामिल। देखे, जिसकी मोहब्बत जिसके साथ होती है ना, मैं मुस्लिम लीग काफ का हूँ, कायदे आजम का,
मैं मुस्लिम लीग हूँ, मेरी हमदर्दी साहब आप तो उस फैमिली से है ना, उसके आपके सारे भाई हैं, वो जो भी हो, है ना। मैं नहीं हो सकता। मुझे अगर कोई बंदा कहता है साहब कि आपने कभी इनकार नहीं किया, आप काफ लीग के चेयरमैन है, लेकिन सियासत आप रनवार की करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात हल्फन कहता हूँ कि मैं जब पाकिस्तान गया था तो मुझे, आप समझ रहे हैं सारी बात, मुझे ऑफर हुई थी पीटीआई ज्वाइन करने की। हाँ, बिल्कुल मैं हल्फन कह रहा हूँ। उन्होंने कहा जो ओहदा मांगोगे तुम पीटीआई में आओ। मैंने कहा जी मैं ना पीटीआई में आऊंगा, ना मैं कुछ आऊंगा, ना मैं मुस्लिम लीग ही मैं सारी उम्र के लिए हूँ, ना मैं मुस्लिम लीग का आपका कोई ओहदा लूंगा, ना मैं पीटीआई का ओहदा लूंगा। मैं आज चाहूँ तो मैं गुजरात क्या, मैं डायरेक्ट जो है पीपल पार्टी का भी ओहदा ले सकता हूँ। दोस्ती यारी होती है, उनको पता होता है कि बंदा काम करने वाला। लेकिन फायदा क्या है जब मैं अपनी पार्टी का ही नहीं साहब आप पॉपुलर हैं, लेकिन आपने डैनिश सियासत में आपने सारी जमातों को चेक किया, लेकिन आपने आप फैसला किया कि मैं आज़ाद हूँ, अपनी मर्जी की बात करता हूँ, मैं पार्टी की जो बात हो मैं अपनी मर्जी की कर ना सकूँ तो उस दूसरी पार्टी में जाऊँ क्यों। और आप इस पार्टी फ्री ग्रोने को आप आए हैं और इसके स्पोक्समैन भी बहुत जल्दी आप बन गए हैं, और हमने देखा भी आपको, आपके काम को भी हमने देखा, और आप पार्टी के तर्जमान की हैसियत से बात करते हैं। आपके साथ मुकाबले के लिए कोई नहीं आता, डिबेट के लिए कोई नहीं आता। तो शाह साहब जमहूरियत के तकाजे हैं, वो तो डिबेट की जाती है। राजा साहब, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं इस वक्त अपनी फाइलें निकाल के अगर मैं इधर पोस्टर लगा दूं ना सामने कि मैंने कितनी डिबेट्स जो हैं टेररिज्म के ऊपर और कल इस्लामिक कल्चर के ऊपर और इस्लाम के ऊपर और कुरान बर्निंग के ऊपर और इसके अलावा पोलराइजेशन और दूसरी चीज़ों के ऊपर मैंने बात की है, इस कम्युनिटी के इंटीग्रेशन के ऊपर शाह साहब आपने तो बड़ा काम किया है। मुझे कोई मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन आप इस चीज़ के गवाह हैं। अब मसला क्या है, आप मुझे ये बताएं। इन इस लिस्टन वो कहते हैं आप हमारे काउंसलर बन जाएं, लेकिन आप मेयर नहीं बन सकते, मेयर नहीं बन सकते, आप डिप्टी मेयर नहीं बन सकते। अगर आप ने फलके थिंग का इलेक्शन लड़ना है, रिजून का इलेक्शन लड़ना है, वो आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप एसएफ में आ जाए। एसएफ में एक ही बंदा कामयाब हुआ, वो कमाल कुरैशी था, डॉक्टर। उसकी वजह क्या थी? लुबना भी एक जमाने में कामयाब हुई थी। नहीं, वो तो एज ए काउंसलर हुई थी ना, फलके थिंग के नहीं। अच्छा, फलके थिंग की तो बात फलके थिंग में क्योंकि उसका ससुर जो था वो फोरमैन था। वो लुबना किधर होती हैं? लुबना सियासत छोड़ की है? नहीं, लुबना इधर ही है। आप उसको टेलीफोन मारे, बोलेगी क्यों नहीं बोलेगी, वो तो इधर ही है। वो तो चाहती है ना कि अब उसको नई पार्टी में भी उसको हर पार्टी के अंदर। वो ग्रुप भी खामोश हो गया है बिल्कुल। नहीं, इस वक्त क्योंकि बच्चों को छुट्टियां ना, आज भी मंडे आपको पता है छुट्टियां शुरू हो गई हैं ज्यादातर कोपेनहेगन और दूसरी जगह पे। कुछ लोग इस हफ्ते छुट्टियां कर रहे हैं, कुछ अगले हफ्ते छुट्टियां कर रहे हैं। तो ये जो छुट्टियों का लोग जो है ट्रैवल कर रहे हैं, जाहिर है वो टीचर हैं जी, तो अब छुट्टियां कर रहे हैं और लोगों को आगे पीछे। एसएफ उन्होंने भी सोशल डेमोक्रेट में कौन गया? कोई भी नहीं। वेंस्ट्रा में एक आदमी को चांस मिला था और वो सिंधु को, तारिक सिंधु को, लेकिन उसने घबरा गया, उसको सियासत नहीं आई। मैंने उसको कहा घबराना नहीं, लेकिन वो घबरा गया। उसने कहा जी मैं नहीं आना चाहता, उसने छोड़ दिया। आप जो आदमी घबरा गया वो गया। सियासत में घबराना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें कि कंजर्वेटिव में, डेंस फलके पार्टी में, आप किसी पार्टी को देख लें, कोई फॉरनर जो है, ये अल्टरनेटिव के अंदर जो थे, ये मलिक सिकंदर, इसको इसलिए मिला था चांसेस फलके थिंग के अंदर आने का कि ये रेडिकल वेंस्ट्रा से निकल के गए थे और ये पार्टी बनी थी और वहां पे इनको जरूरत थी। नहीं, सिकंदर तो रेडिकल वेंस्ट्रा में कभी नहीं रहा। नहीं, ये जो अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं, इनके फोरमैन की आप बात कर रहे हैं। वही उसकी बात कर रहा हूँ कि ये रेडिकल वेंस्ट्रा से निकल के गई थी। जो अल्टरनेटिव के जो फोरमैन थे,
उन्होंने रेडिकल से अलहदगी अख्तियार की थी। लेकिन वो जो फोरमैन थे जिस पार्टी में गए हैं वो खुद को तो उनको काफी बूम मिला, लेकिन पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। वो तो फिर उसके बाद उसी वजह से सिकंदर को चांस मिला कि ये पार्लियामेंट में आ जाए, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इंसान को बोला है वो, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जो उसके स्पिन डॉक्टर्स थे या उसके जो मशीर थे या जो उसके साथ उसको एडवाइजर थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझते थे। ठीक। अगर वो ग्राउंड लॉ को समझते होते तो ये जो लॉ फोर्स तो शाह साहब आप अपने फोरमैन को ये बातें गाइडलाइन देते हैं आप उनको? बिल्कुल बिल्कुल, वो पूछते, हम बैठते हैं घंटा बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, इसके ऊपर हमारी बहस होती है कि ये लॉ फोर्स लो, क्योंकि लॉ फोर्स ले तो हर रोज चेंज होते हैं। शाह साहब आप दोनों बैठते हैं या कोई तीसरी ताकत भी होती है? ठीक, अब वो तीसरी ताकत उस वक्त होती है जब हम सब ग्रुप की शक्ल में या कोई 10-15 की शक्ल में है तो उस वक्त, लेकिन जब कोई मसला चले टाइम हमें इजाजत नहीं दे रहा। शाह साहब आप हमारे सामईन और नाजरीन को बताएं कि इस कम्यून की क्या पोजीशन होगी, फ्रेडस्पिया कम्यून की क्या होगी, कोपेनहेगन कम्यून की क्या पोजीशन होगी, एल्ब्रस टास्ट वगैरह वगैरह जितनी भी कम्यून्स हैं, और एक पाकिस्तानी ने 7 हर दफ़ा वो जीत जाते हैं अपना कंजर्वेटिव पार्टी से, तो लगता है कि ये भी एक मिक्स पार्टी के लोग उम्मीदवार आएंगे और आपकी पार्टी की बड़ी अहमियत होगी बकौल आपके। ये बिल्कुल, क्योंकि हमने जहां पाकिस्तानी ऑलरेडी हैं, ये हमारा बिल्कुल वहाँ ये सब्जेक्ट है कि हम उनके मुकाबले में पाकिस्तानी नहीं लेके आएंगे। हम वहाँ पे आपने फैसला कर लिया है? ये बिल्कुल, ये बिल्कुल पक्की चीज है कि वहाँ पे हारने की सूरत है। जैसे अभी शाह साहब खड़े हैं और उनका एक कदम जमा हुआ है, वो एक पॉपुलर इस वक्त काउंसलर हैं, लीडर हैं। अगर हम जाकर तो उनके वोट काटने शुरू करते तो उसमें ना हमारा काउंसलर होगा तो ना उनका काउंसलर वो बनेंगे। चलो थोड़े से भी वोट 300 भी ले लेंगे तो फिर भी वो एज ए काउंसलर आ जाएंगे, लेकिन डिप्टी मेयर या मेयर के चांसेस खत्म हो जाएंगे। शाह साहब एक बात आपको वाजे कर दूं, आप एल्ब्रस कम्यून में रहते हैं, वहाँ राजा शनात की बड़ी वैल्यू है, बड़े वोट है राजा शनात के पास। वो मेरा छोटा भाई है। तो मसला ही कोई नहीं। शाह साहब देखना, हमारी तो सारे जो हमारी जो यंगस्टर्स हम लोग यहाँ आए थे तो उनमें राजा शनात कोई बाहर तो नहीं था, रोजाना अमा में पिज्जा में इकट्ठे बैठा रात को, आपको भी पता है। तो शाह साहब फिर आपकी पोजीशन तो बहुत मजबूत हुई। जी, मेरी पोजीशन का अब राजा साजिद आ जाएगा चंद दिनों तक, उसके भी 2 मेंबर्स हैं यहाँ के। देखिए, हमने मेंबर्स इस तरह नहीं चुनने, हमने मेंबर्स को बकायदा उनका इंटरव्यूज लेना है, उनको ये देखना है। अच्छा, आपने सेल नहीं लगानी? नहीं, सेल लगाएंगे तो फिर हम अपनी कॉज को भी नुकसान पहुंचाएंगे, नजरियात और पे लेके लोगों को भी आएंगे, नुकसान देंगे। जो लोगों से वादा किया है, हम उन लोगों को किसी सूरत पे आगे नहीं लाएंगे कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम के लिए, फोटो सेशन के लिए आ रहे हैं। हम उन लोगों को लेके जाएंगे कि अगर उनको पाकिस्तान एम्बेसी ने बुलाया है या किसी शादी ब्याह वालों ने बुलाया है, लेकिन उसका एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है अपना कम्यून के अंदर, तो वो मीटिंग अटेंड करेगा, ना कि बानिस्बत वहां पे जाएगा। क्योंकि मीटिंग जो है वो अवाम के लिए ज्यादा है, वहां पे उसको, अब आप क्या जी, आप किसी से पूछे जी क्या करोगे, जी मैं सोशल वेलफेयर का करूंगा, मैं जी हेल्थ का करूंगा, मैं जी एम्प्लॉयम का करूँ। ओ भाई, ये चीजें जो हैं ये 70 से पहले डेनमार्क की हैं। शाह साहब सियासतदान तो वोट लेने के लिए सारी बातें कहता है। हाँ, ये तो आपकी प्लेट में पहले ही मौजूद है। हमें क्या चाहिए? हमें वो चाहिए जो 70 के बाद प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हुई हैं। शाह साहब क्या चाहिए? मसाजिद की जगह मिल गई, मसाजिद बन गई, ऑफिशियल भी बन गई, नमाज रोजे की आपको आजादी है, आप सियासी जमातों में जा सकते हैं। नहीं, कानून क्या है? अब लोग कहते हैं जी हम कानून जानते हैं। कानून क्या है? चले शाह साहब, कानून पर अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, आखिरी मिनट आप ले लें शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी की दिल आजारी नहीं करता, कोई भी हो, मुखालिफ पार्टी का भी हो, किसी भी पार्टी का, वो इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। राजा साहब को टेलीफोन करें, स्काइप पे आप हमारे साथ आना चाहते हैं, यूट्यूब पे आना चाहते हैं, आपकी आवाज़ में आना चाहते हैं, आप आएँ।
मैं उस वक्त अपनी पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूँगा, बल्कि इनको चाय पिलाएंगे आप? मैं उनको गाइड करूंगा कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं आपके लिए विन विन प्लस लेने के लिए, आप किस तरीके से अवाम की खिदमत करेंगे, क्योंकि मैं भी अवाम में से हूँ। शाह साहब टाइम बिल्कुल आप इजाजत नहीं दे रहा। शुक्रिया जी अल्लाह राजा साहब हाफिज और खुदा हाफिज जी। हाफिज।